ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं श्री मंगल देव के मीन राशि गोचर के बारे में। तारीख 23 अप्रैल 2024 से तारीख 1 जून 2024 तक मंगल देव मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि मंगल की मित्र राशि है, इसीलिए यहाँ पर मंगल के परिणाम देने की क्षमता में वृद्धि होगी। मंगल की ऊर्जा और शक्ति के साथ मीन राशि की गंभीरता और समझदारी का समन्वय होगा। इनका ये संयोग अच्छे परिणाम देने के लिए काफी सक्षम होगा। परंतु दूसरी तरफ देखें तो जब मीन राशि में मंगल गोचर करना शुरू करेंगे तब प्रवेश करते ही वे वहां पर मौजूद बुध, शुक्र और राहु के साथ युति करेंगे। शुक्र देव तो तुरंत ही अपनी राशि बदलने वाले हैं, परंतु बुध और राहु मीन राशि में उनका साथ निभाएंगे। ये स्थिति संघर्षमय बनने वाली है, क्योंकि बुध और राहु मंगल देव के मित्र नहीं है। इसीलिए दोनों ही तरफ से एक दूसरे के कार्य में अवरोध उत्पन्न होने वाले हैं। जहाँ तक हो सके ऐसी स्थिति न्यूट्रल पोजीशन दर्शाती है। इसीलिए कुल मिलाकर यह गोचर हर एक राशि के लिए अच्छा होने वाला है। मीन राशि के मंगल चाहे किसी भी भाव से गोचर कर रहे हो, वहाँ पर वो अपने स्वभाव अनुसार परिणाम देने वाले हैं। आइए फिर आगे चलकर जानते हैं कि आपकी राशि के लिए मंगल देव का यह गोचर क्या परिणाम लेकर आया है। मेष राशि। आपकी राशि के अधिपति मंगल देव का मीन राशि गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव से होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12वें भाव में मंगल का गोचर करना अच्छा नहीं माना गया। ये गोचर और ये युति आपकी हेल्थ पर विपरीत असर करने वाली है। इस गोचर के दरमियान आपको अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर आप किसी कानूनी मामलों में उलझे हुए हो तो इस समय दरमियान आपको काफी सावध रहना होगा। आप अपने शत्रुओं पर भी भारी पड़ने वाले हो, परंतु फिर भी ये परिस्थिति संघर्षमय तो होगी। तो जहाँ तक हो सके इस बाबत में ज्यादा क्रोध न करते हुए अपने शत्रुओं के साथ समाधान करने में ही भलाई होगी। अगर आप नौकरी पेशा है तो आपको अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर जरूर सावधान रहना होगा। हर रोज कोई न कोई बात पर बहस छिड़ जाएगी। आपको गैर समझ भरी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। आपको इस गोचर के दरमियान हर रोज कोई न कोई कंफ्यूजन का सामना करना पड़ेगा। अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो इस समय दरमियान कर्ज न लेने की आपको सलाह दी जाती है। इस गोचर के दरमियान आने वाली हर परिस्थिति से बचने के लिए श्री गणपति अथर्वशीर्ष का नियमित पाठ करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के मित्रों के लिए श्री मंगल देव का मीन राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 11वें भाव से होगा। लाभ और सफलता के भुवन में गोचर करते हुए मंगल देव आपको भी लाभ देने वाले हैं। आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और इसी वजह से आपको कार्य सफलता भी मिलती रहेगी। इस गोचर के दरमियान आपको अपने पुराने किए गए इन्वेस्टमेंट से धन लाभ हो सकता है। अगर आप स्पोर्ट्समैन हो तो इस गोचर के दरमियान आपको अपने स्पोर्ट्स के फील्ड से भी धन लाभ प्राप्त हो सकता है। आप अपने क्षेत्र में आगे ही बढ़ते जाओगे और उत्तम सफलता प्राप्त करोगे। अगर आप IPS ऑफिसर हो या फिर लश्कर के साथ जुड़े हुए हो तो आपके लिए ये समय अच्छा है। इस गोचर के दरमियान आपको अपने संतानों के प्रति थोड़ा चिंतित रहना होगा। आपके संतान अपनी तीव्र बुद्धि का गलत इस्तेमाल करेंगे। इस गोचर के दरमियान अगर आप शॉर्टकट से आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको ये प्रयत्न छोड़ देना चाहिए। अगर आपके साथ कानूनी और सरकारी प्रॉब्लम चल रहे हैं तो इस समय दरमियान आपको इससे राहत मिलेगी। परिणाम आपके फेवर में जरूर आएंगे। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इस समय दरमियान आपको उसमें भी प्रगति प्राप्त होगी। आपकी मेहनत यहाँ पर रंग लाने वाली है। इस गोचर के दरमियान आपको अपने लग्न जीवन पर भी ध्यान देना होगा। अपनी जीवन यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर रोज सुबह श्री सूक्तम का पाठ अवश्य करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के दोस्तों के लिए श्री मंगल देव का मीन राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव से होगा। 10वें यानी कि कर्म भुवन से होने वाला यह गोचर आपके कर्मों में जरूर वृद्धि लाएगा। रास्ते में आने वाले अवरोधों को पार करते हुए भी आप अपने कर्मों में सफलता प्राप्त करोगे। कार्य सफलता जैसे कि आपका पर्याय बनने वाला है। अपने कार्य में सफलता के बल पर आप धन लाभ भी जरूर प्राप्त करोगे। इस गोचर के दरमियान आपके स्थावर संपत्ति के मामले काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अचानक ही कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी जो कि आपके स्थावर संपत्ति के मामलों को डिस्टर्ब करके रख देगी। सरकारी तौर पर भी इसके बारे में अवरोध आएंगे। इस गोचर के दरमियान आपका मन हमेशा ही शॉर्टकट से धन प्राप्ति के बारे में सोचेगा। आपके ये प्रयत्न सफल होने वाले हैं। इस गोचर के दरमियान आपको अपनी हेल्थ के बारे में भी सावध रहना होगा। जीवन में आने वाले हर अवरोध को पार करने के लिए आपको नियमित श्री देवी कवच का पाठ करना चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि के दोस्तों के लिए श्री मंगल देव का मीन राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 9वें भाव से होगा। 9वां भाव यानी कि भाग्य भुवन से होने वाला यह गोचर आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। आपके भाग्य का सपोर्ट मिलने के कारण
आपकी साहसिकता भी बढ़ेगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या फिर विदेश से कोई धंधा की संबंध बनाना चाहते हैं तो ये गोचर आपके लिए अनुकूल होगा। आपको इस बाबत में जरूर ही प्रयत्न करना चाहिए। आपके भाग्य बल के कारण आपके कानूनी मामले सुलझ जाएंगे। आपके शत्रु भी आपके साथ कोर्ट के बाहर समाधान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको अपने सहोदर के साथ संबंधों में काफी ध्यानपूर्वक आगे बढ़ना होगा। उनके साथ आपकी उग्र नोकझोंक भी हो सकती है। आपको अपनी स्थावर संपत्ति के मामले में भी उग्र वाद विवाद हो सकता है। इस मामले में आपको सरकारी सहायता जरूर मिलेगी। जीवन में आने वाले संघर्ष को कम करने के लिए आपको हर रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए श्री मंगल देव का मीन राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 8वें भाव से होगा। ज्योतिष के अनुसार 8वें भाव का मंगल देव का गोचर अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि इस गोचर के दरमियान आप अति साहसिक बनने वाले हो। आप ऐसा साहस कर बैठोगे कि इस साहस को दुस्साहस का नाम मिलेगा। इस गोचर के दरमियान आपको अपनी सलामती पर खास ध्यान देना होगा। यह गोचर आपकी वाणी और वर्तन पर भी असर करने वाला है। आपकी वाणी और व्यवहार दोनों ही खराब होंगे। धन प्राप्ति के लिए आप आकस्मिक लाभ की तरफ देखेंगे। ऐसे में कुछ लाभ तो मिलेगा, परंतु ये हमेशा के लिए नहीं होगा। आप इस धन लाभ को खर्च कर बैठेंगे। आपको शॉर्टकट से मिले हुए धन लाभ के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी प्राप्त होगी जो अच्छी होगी, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी प्राप्त होगी जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी। अगर आपने इस बाबत पर गौर नहीं किया और सावधानी से काम नहीं लिया तो जीवन भर आपको इसका पछतावा रहेगा। जीवन में आने वाली हर संभव दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमेशा ही श्री नारायण कवच या फिर नारायण स्तोत्र का पाठ जरूर करें। कन्या राशि। कन्या राशि के मित्रों के लिए श्री मंगल देव का मीन राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव से होगा। मंगल देव के 7वें भाव से होने वाले इस गोचर के दरमियान खास करके आपको अपने लग्न जीवन पे काफी ध्यान देना होगा। आपका दाम्पत्य जीवन इस समय दरमियान मुश्किल में आने वाला है। आप दोनों जीवन साथी एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाएंगे और एक दूसरे पर क्रोध करेंगे। अगर आप अपने ससुराल पक्ष की व्यक्ति के साथ बिजनेस कर रहे हो तो इस समय दरमियान उनके साथ भी आपके मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। आपको अपनी हेल्थ के बारे में भी सावधान रहना होगा। अगर आप पॉलिटिक्स में है तो भी आपके लिए इस समय दरमियान संघर्ष भरी परिस्थिति का निर्माण होगा। जन समूह आपसे दूर होता चला जाएगा। आपके कोई भी प्रयत्न यहाँ पर काम नहीं आने वाले। आप आर्थिक मामलों में तंग परिस्थिति में आ जाओगे। ऐसी सारी मानसिक उलझने और परिस्थितियाँ आपको अपने परिवारजनों के साथ भी मतभेद कराएगी। आप उन पर क्रोध करेंगे और वे आपसे दूर होते जाएंगे। अगर आपने अपनी वाणी पर संयम नहीं रखा तो ये बाबत और भी बिगड़ सकती है। ओवरऑल आपको इन सारी बाबतों में सावधान रहने की बहुत ही जरूरत होगी। जीवन में उत्पन्न होने वाली सारी परिस्थितियों को संभालने के लिए हमेशा ही आपको मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल देव का मीन राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव से होगा। 6ठे भाव से होने वाला यह गोचर आपको सावधान और सतर्क रहने के लिए निर्देशित करता है। जो लोग नौकरी पेशा है उनको अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर शांत दिमाग से काम लेना होगा। इस गोचर के दरमियान आप कुछ गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसके विरोध में आप तीव्र प्रतिक्रिया दोगे। अगर आपके सहकार्यकर या आपके ऊपरी अधिकारी कहीं पर भी एडजस्टमेंट करते हैं तो आप उनसे सहमत नहीं होगे और इसी वजह से उनके साथ आपके मतभेद बढ़ते जाएंगे। आपके ऐसे बिहेवियर के कारण आपके शत्रु भी बढ़ते जाएंगे। आपकी शत्रुता आगे बढ़कर कोर्ट कचहरी तक जा सकती है। आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या फिर कोई साहस करने के लिए आर्थिक सपोर्ट को खोजेंगे। आपको यह आर्थिक सपोर्ट कर्ज के जरिए मिल सकता है, मगर इस गोचर के दरमियान कर्ज लेना यानी मुसीबतों को उठाना, इन सब बाबतों का आपकी मानसिक और शारीरिक हेल्थ पर भी असर होगा। आपके परिवारजनों के साथ भी आपके संबंध उतने अच्छे नहीं रहेंगे। आपके विदेश यात्रा के प्रयत्न यहाँ पर सफल नहीं होने वाले। इस गोचर के दरमियान आने वाले सारे अवरोधों को पार करने के लिए आपको माता महासरस्वती का पूजन करना चाहिए। वृश्चिक राशि। आपकी राशि के अधिपति मंगल देव का मीन राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 5वें भाव से होगा। 5वें भाव से होने वाला इस गोचर के दरमियान आपको कार्य सफलता जरूर मिलने वाली है, परंतु साथ ही साथ इसमें अवरोध भी आएंगे। कई कंफ्यूजन भी उत्पन्न होंगे। आपको धन लाभ भी अवश्य प्राप्त होगा। इस गोचर के दरमियान अगर आपके संतानों को नौकरी की जरूरत है तो उन्हें अपनी मनचाही नौकरी जरूर मिलेगी। अगर आपके संतान विद्यार्थी है तो उनको अपने क्रोध पर काबू करना होगा। अगर इस गोचर के दरमियान आपका कोई भी कार्य रुकता है तो आप अपने बड़े भाई बहनों की मदद ले सकते हैं। अगर आप अपने किसी कारण की वजह से विदेश जाना चाहते हैं तो इस गोचर के दरमियान आपको कई अवरोध आने वाले हैं। वाहन चलाते समय आपको बेहद सावधान रहना होगा। इस गोचर के दरमियान आपको अपने कार्यस्थल से अपने कर्मों के बल पर या फिर विदेश स्थित संबंधियों की मदद से धन लाभ की अचानक प्राप्ति हो सकती है। आपको अपने जीवन में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए हमेशा ही रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए। जितना शिव पूजन करोगे उतनी ही सफलता प्राप्त करोगे। धनु राशि।
धनु राशि के मित्रों के लिए श्री मंगल देव का मीन राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के चौथे स्थान से होगा। चौथा स्थान यानी कि सुख स्थान। आपको अपनी सुख और शांति के लिए हमेशा ही संघर्ष करना पड़ेगा। आपको अपनी स्थावर संपत्ति के मामले में भी अनेक कंफ्यूजन उत्पन्न हो सकते हैं। जहां आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसी बाबतों में आपको उलझना पड़ेगा। आप इन परिस्थितियों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। इन सारी बाबतों का असर आपके कर्म स्थान पर पड़ेगा। अगर आपका फील्ड पब्लिक रिलेटेड है या फिर आप पॉलिटिक्स में हो तो इस गोचर के दरमियान आपको अपने आप पर काफी संयम रखना होगा। आपके क्रोध और असंयमित व्यवहार के कारण लोग आपसे दूर जाना पसंद करेंगे। इस गोचर के दरमियान कोर्ट कचहरी के मामलों में आपका काफी समय और धन व्यय होने वाला है। आपको इन बाबतों से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। आपको अपने बिजनेस के मामलों में भी कई रुकावटें आने वाली है। अपने लग्न जीवन को दृढ़ बनाने के लिए आपको प्यार और शांति से काम लेना होगा। अपनी जीवन यात्रा को सरलता से चलाने के लिए नियमित दत्त बावनी का पाठ करना आपके लिए उचित होगा। मकर राशि। मकर राशि के दोस्तों के लिए श्री मंगल देव का मीन राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव से होगा। तीसरे भाव से होने वाला यह गोचर आपको अति साहसिक बनाएगा, परंतु यहाँ पर इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि आप बिना सोचे समझे साहस करेंगे। आपको अपने इन साहसिक कार्यों में अपने छोटे भाई बहनों की मदद भी मिलेगी। आपका भाग्य बल भी आपको साथ देने वाला है, परंतु भाग्य के दम पर मिलने वाली सफलता काफी नहीं होगी। अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर या फिर अपने शत्रुओं के साथ व्यवहार करते समय आपको अत्यंत सावध रहना होगा। अगर आप किसी जनसंपर्क के फील्ड में हो तो आपको अपनी पोजीशन बचाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा। इस गोचर के दरमियान आप कोई नया मकान लेने के लिए प्रयत्नशील होंगे। आपको इसके लिए कर्ज भी लेना पड़ेगा और वो भी आपको सरलता से मिलेगा। अपनी साहसिकता को सफलता की तरफ ले जाने के लिए हमेशा ही सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए लाभदायी रहेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए श्री मंगल देव का मीन राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के दूसरे भाव से होगा। दूसरे भाव से होने वाला यह गोचर आपकी आर्थिक बाबतों पर ज्यादातर असर करेगा। आप अपनी आर्थिक परिस्थिति को आगे ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहोगे। ऐसा करने के लिए आप कोई भी रास्ता अपना सकते हो और यही आपका लिमिटेशन भी होगा। इस गोचर के दरमियान आप अपने भाग्य पर ज्यादा भरोसा करोगे। आप अपने भाग्य के दम पर कोई शॉर्टकट से धन प्राप्ति के लिए साहस भी करोगे, परंतु शॉर्टकट से धन प्राप्ति के लिए किए गए आपके प्रयत्न आपको ज्यादा रास नहीं आएंगे। इसमें आपको नहीवत सफलता प्राप्त होगी। अपने परिवारजनों के साथ पेश आने का आपका तरीका भी अच्छा नहीं रहेगा। आपके वाणी और व्यवहार के कारण आपके परिवार के सदस्य आपसे दूर होते जाएंगे। इस समय दरमियान अपने संतानों के साथ मतभेद होना आम बात हो जाएगी। आप अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए छोटी छोटी यात्राएं भी करेंगे, परंतु ऐसी यात्राएं आपको आनंददायक अनुभव नहीं देगी। आपको अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा ही राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मीन राशि। मीन राशि के मित्रों के लिए आपकी ही राशि में होने वाला मंगल देव का यह गोचर आपकी कुंडली के पहले भाव से होगा। इस गोचर के दरमियान आपको अपनी हेल्थ के प्रति काफी सतर्क रहना होगा। किसी भी परिस्थिति में मानसिक कंफ्यूजन और क्रोध से आपको दूर रहना होगा। इस गोचर के दरमियान आपको साहसिक होकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने चाहिए। अपने जीवन साथी की हेल्थ पर भी आपको ध्यान देना होगा। इस गोचर के दरमियान आपको एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। इस गोचर के दरमियान आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई दौड़ धूप करनी पड़ेगी, परंतु आपके बिजनेस के सिलसिले में आपकी मानसिकता रुकावट पूर्ण होगी। आप अपने वाणी और व्यवहार के कारण अपने बिजनेस के रिलेशन में दरार उत्पन्न करेंगे। इस गोचर के दरमियान आपको अपने बिजनेस में कोई पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। हमेशा ही अकस्मात के प्रति सावध रहे और सलामती नियमों का पालन जरूर करें। नियमित तौर पर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आप अपने जीवन में आने वाली हर मुश्किल से पार पा सकते हो।